Good morning, dear students. Today is EVS class. Today we are going to read chapter 9 Natural Resources. So let's start. Learning objectives. To know about natural resources, soil, water, forest, mineral and ways to conserve it. बेटा आज हम इस चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, पानी, वन, खनिज पदार्थ के बारे में जानेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि इनको हमें कैसे सुरक्षित रखना है। सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 9.1। लुक अराउंड योरसेल्फ एंड लिस्ट फ्यू थिंग्स यू नीड एवरी डे इन लाइफ। बेटा अपने चारों तरफ देखो। जीवन में प्रतिदिन आपको ज़रूरत की नई नई चीज़ें की आवश्यकता होती है। आपको क्या करना है, उन चीज़ों की यहाँ पर एक लिस्ट बनाने, जैसे मैंने बनाई हुई है। मिनरल्स, वाटर, एयर्स, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, फूड। बेटा ये हमारी डेली रूटीन की वस्तुएं हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ वस्तुएं तो प्रकृति से हमें मिलती है और कुछ वस्तुएं मनुष्य के द्वारा निर्मित की हुई है। Nature has many valuable things like air, water, soil, forest, animal and minerals. प्रकृति हमें कई मूल्यवान वस्तुएं देती है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, पशु और खनिज पदार्थ। They are known as natural resources. ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। We use these natural resources in our daily लिव्स। हम इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा नेचुरल रिसोर्सेज के 2 टाइप्स होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम नेचुरल रिसोर्सेज विल फिनिश इफ नॉट यूज्ड वाइजली। बेटा कुछ प्राकृतिक संसाधन है समाप्त हो जाते हैं अगर हम उनका बुद्धिमत्ता के साथ उपयोग नहीं करेंगे तो। दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। बेटा अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हम बना नहीं सकते, यह हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। दे विल नॉट बी अवेलेबल टू अस इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स। बेटा ये हमें प्रकृति से दोबारा नहीं मिलेंगे और ये क्या फ्यूचर में समाप्त होने का इनका डर रहता है, जैसे कि खनिज पदार्थ, लोहा, सोना, चांदी एक्सेट्रा। सम नेचुरल रिसोर्सेज विल नेवर फिनिश्ड लाइक एयर एंड सनलाइट। बेटा कुछ प्राकृतिक संसाधन कभी समाप्त नहीं होते, जैसे कि हवा, सूरज की रोशनी। ये क्या कहलाते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। Things made by human using natural resources are called human made resources. बेटा कुछ वस्तुएं क्या है ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं और वह प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके ह्यूमन जो वस्तु बनाता है उसे मानव निर्मित वस्तु हम कहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन आर एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड रिसोर्सेज। बेटा जो बिजली है, मशीनें हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये किसने बनाई है, मानव ने, मनुष्य ने। राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। बेटा यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स देना है। नेचर की तरफ से हमें भगवान ने हमें क्या गिफ्ट दिया है, एयर, वाटर, और ह्यूमन ने क्या क्या बनाया, हाउस एंड मशीन्स। सोल इज द टॉप कवर ऑफ द अर्थ। बेटा जो मिट्टी है पृथ्वी की सबसे ऊपर की सतह है। Soil provide nutrients to plants which help them to grow. बेटा जो मिट्टी होती है पौधों को पोषण तत्व प्रदान करती है ताकि वह उनको बड़े होने में हेल्प मिल सके। मिट्टी बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसके अंदर ही पेड़ पौधे क्या है बढ़ते हैं। एंड प्रोवाइड अस विद फ्रूट, क्रॉप्स, फायर, वुड एक्सेट्रा। और यह हमें फल, फसल और ईंधन जलाने के लिए लकड़ी प्रदान करती है। मैनी एनिमल्स लिव इन सॉइल। बहुत से एनिमल्स जो है मिट्टी में रहते हैं। ह्यूमन डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर मैनी थिंग्स। बेटा जो मनुष्य है कई तरह से मिट्टी पर निर्भर रहता है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री।
जो इंडिया है वो एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए इंडिया में मिट्टी की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा अधिक है। मिट्टी के प्राकृतिक संसाधन इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। बेटा ये जो मिट्टी है 6 प्रकार की होती है। बेटा 22 मार्च को जल दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जो पानी होता है हमारे जीवन के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। जो पृथ्वी के 3/4 भाग जो है पानी से घिरा हुआ है। ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू लिव। बेटा मनुष्य को, पेड़ पौधों को, पशुओं को, सभी को पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। देयर आर मैनी रिसोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के कई संसाधन हैं, जैसे कि बारिश का पानी, ज़मीन के अंदर का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, समुद्र का और महासागर का पानी। टुडे मूविंग वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आजकल जो पानी का प्रयोग बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। हग डैम्स आर आल्सो बिल्ड अक्रॉस रिवर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं बिजली का उत्पादन करने के लिए। ओशन वेव्स एंड टाइड आर आल्सो बिगिन यूज टू प्रोडक्ट एनर्जी। बेटा ऊर्जा के उत्पाद करने के लिए समुद्र, महासागर की लहरें और ज्वार भाटे का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड मोर अंडर द ग्राउंड देन ऑन अर्थ सरफेस। बेटा जो ज़मीन के अंदर का पानी ज़्यादा फ्रेश होता है, अच्छा होता है ऊपर के पानी की तुलना में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।